और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब मेरी आप खबर सुन रहे होंगे तब तक बंगाल का और कुछ और जगहों का चुनाव का रिजल्ट किसी हद तक साफ होता हुआ नज़र आपके सामने आ गया होगा। तो मुझे खबर तो ये देनी चाहिए थी कि बंगाल में किसकी जीत हो रही है, लेकिन जीत और हार के पीछे आप सोच रहे हैं बंगाल में किसकी होगी। मुझे नज़र ये आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल के बीच में जो एक हार जीत होने वाली है। प्रदीप गुप्ता आप जानते हैं, एक्सेस माई इंडिया करके वो बनाता है अपना, वो नक्शेबाजी है कि साहब चुनाव के अंदर कौन जीत रहा, कौन नहीं, कौन हार रहा है, एक सर्वे करता है। शुरुआत में पहले चरण के बाद तो बोला कि हम कर रहे हैं, फिर बोला साहब आज सबने दिए हैं, एक दिन बाद हम देंगे। लेकिन दूसरे दिन जब पूछा गया बोला नहीं साहब, बंगाल के लोगों ने 100 लोगों से अगर बात की है तो 60 लोगों ने जवाब नहीं दिए, लिहाजा हमारा सर्वे सटीक नहीं है, इसलिए हम नहीं दे रहे। कितना ईमानदार आदमी है। एक दिन पहले तो कह रहा था देंगे कल और दूसरे दिन पीछे भाग गया। डांस कर रहा था, आपको याद होगा आज तक के उसमें एक बार जब इसके रिजल्ट सही निकले थे। ऐसा क्या हुआ कि प्रदीप गुप्ता जो कभी डांस भी करता था, कभी रोया भी है, वो अचानक डर गया। क्यों? एक बात। दूसरी बात, मैंने सुना कि बंगाल के बारे में कहा गया है कि वहाँ जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, 500 कंपनीज बताई गई थी, किसी ने 700 बताई, वो बंगाल में लंबे समय तक मौजूद रहेंगी। ऐसा बयान अमित शाह या गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। तो दोस्तों बात यह है, इसका मतलब यह है कि बंगाल में कोई ना कोई उलट पलट करने की तैयारी है। यह खबर मैं 3 तारीख में बना रहा हूँ, सुबह 4 तारीख है। तो आपको दोस्तों ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए, प्रदीप गुप्ता जैसा आदमी, चुनाव आयोग और ईडी और आईडी और सारी तमाम चीज़ें, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और अमित शाह खुद वहाँ पड़ गए लंबे समय तक। इसका मतलब ये है कि बंगाल को किसी प्रकार से हथियाने का काम है, ऐसा लोगों का कहना है। ज़मीन पर तो ममता बनर्जी की लहर नज़र आ रही थी, अंदरूनी और बाहरी लोगों का डिफरेंस साफ नज़र आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी गुस्सा नज़र आ रहा था और ममता के प्रति प्यार भी नज़र आ रहा था। हालांकि गोदी मीडिया इसको नहीं नकार रहा था, और जितने भी सर्वे आए उन्होंने कह दिया बीजेपी जीत रही है, 1-2 को छोड़कर। तैयारी कुछ और है। तो आप सोच रहे हो कि बंगाल की तैयारी है। ना 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 ना, बंगाल की तैयारी नहीं है ये। अगर बंगाल हार गए, अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सुनिए बात, ये चुनाव दरअसल प्रधानमंत्री पद का है। मोदी जी के बाद सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई माना जाता है बीजेपी में लोगों की नज़रों में, तो वो तो है योगी आदित्यनाथ। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। लेकिन जो पार्टी, संगठन और तमाम जगहों की जो उन्होंने नकेलें कस रखी हैं, उसका नाम है अमित शाह। तो अमित शाह स्वाभाविक उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। बंगाल अगर हार गए तो धक्का लगेगा पूरी पर्सनैलिटी को। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लोगों के दिल में ईजिली जो चांसेस होने चाहिए थे वो नहीं रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुना है आपने? ये बंगाल का प्रभारी था पहले, जो मध्य प्रदेश में उसका लड़का बैट से मार रहा था एक अधिकारी को, याद है? अभी एक अनुराग तिवारी है, एनडीटीवी का रिपोर्टर था, उससे भी उलझ गया था वो बंदा। बेलगाम तो लोग हैं, इसको प्रभारी बना रखा था बंगाल में। ये कहा गया था 200 सीटें आ रही हैं, हार गया। मतलब लेकर 200 सीटें नहीं ला पाया, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तब से अब तक हाशिए पर है। अमित शाह हाशिए पर तो जाएंगे नहीं। बंगाल की तो कमान उन्हीं के हाथ में है ना इस बार। आप ये समझिए कि बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय इस समय अमित शाह हैं, और वो बंगाल जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा मेरी बात आप। दरअसल उनकी नज़र 2029 में तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही हैं। लेकिन इस इलेक्शन को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का परचम अगर यहाँ लहरा दिया गया किसी के भी माध्यम से,
कोई भी गड़बड़ी करके, कोई भी SIR करके, कोई भी चुनाव आयोग का मामला करके, तो याद रखिए बनेगा तो चीफ मिनिस्टर कोई और, शुभेंदु अधिकारी या कोई और, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए स्वाभाविक तौर पर अमित शाह का नाम पूरी पार्टी के अंदर ऐसे चस्पा हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा कोई। बोलता तो अब भी कोई नहीं है, लेकिन तब ज़्यादा चांस हो जाएंगे। अब ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है उसके चांस कम हो जाते हैं। हालांकि वो इस लड़ाई में है नहीं, वो खुद नहीं मानते, मन में कुछ भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी के उस कठोर वर्ग के अनुकरणीय हैं, उनके नंबर अमित शाह से थोड़े कम हो जाएंगे अगर अमित शाह जीत लेते हैं। और अगर हार गए तो अब तो बिना कहे स्वीकार्य हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। लड़ाई दरअसल दोस्तों बंगाल की नहीं है, लड़ाई तो दरअसल प्रधानमंत्री पद की है। और ये प्रदीप गुप्ता डर के जो भागा है, कह रहा कि साहब एक दिन बाद दूंगा फिर भाग गया, और ऐसे डरे हुए बहुत लोग हैं। गुप्ता जी का भी नाम आता है उसमें, चुनाव आयोग और SIR और वहाँ के अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी और जो और जाने कौन को। एक वो उत्तर प्रदेश का IPS भी गया था, वहाँ धमकी दे रहा था अभी। मतलब कुल मिला के सारे काम, साम दाम दंड भेद इनको मालूम है। बिहार में हमने कर लिया, मध्य प्रदेश में हमने कर लिया, महाराष्ट्र में हमने कर लिया। लोगों की तो आदत है भूल जाना, लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है कि एक फिल्म आई थी पेज 3, उसमें बड़ी शानदार बात की थी कि जो आज फ्रंट पेज पर बात है वो पेज 3 पे चली जाती है। हालांकि फिल्मों से मुताल्लिक़ होता पेज 3, और उसके बाद फिर लास्ट पेज पर ख़त्म, अगली खबर। कहने का मेरे मतलब ये है दोस्तों, इसी तरह से लोगों के बारे में जो मेमोरी है वो इतनी ईजिली धुल जाती है अगले इंसिडेंट पर। कुछ दिन पहले कुछ इंसिडेंट चलता, अचानक वो गायब हो जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हम देखते हैं दोस्तों देश में, गोदी मीडिया चीखता चिल्लाता रहता है, अचानक एक बड़ी दूसरी खबर आती है उसको पीछे डाल देते हैं। तो लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प, इस मतलब मैं कह सकता हूँ कमज़ोर इसलिए है कि वो भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे हथियाया, बिहार कैसे हथियाया, वो आगे चल जाएगी बात। लेकिन ये जो 500-700 बटालियन कंपनी वहाँ रहने की बात की जा रही है ना, बंगाल की, मुझे तो बिहार की स्थिति भी ऐसी लगती थी, लेकिन बंगाल की स्थिति कुछ और है। दोनों ही सूरतों में बंगाल कहीं भड़क सकता है। एक रिपोर्टर है वायर की, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, शेरवानी, हाँ आरफा खानम शेरवानी, उसके साथ एक बंगाल का बंदा था। वो कह रहा था कि सड़कों पे पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा? तो कह रहे देखना अब क्या हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई खाली बंगाल की नहीं है, ये केंद्र की लड़ाई है, प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, जो अमित शाह को जीतनी है। हार गए तो नीचे आ जाएंगे। जय हिंद।